हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो अपन पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। तो हम 82 नंबर्स का प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में कैसे किन कोड्स का यूज करके हम एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नोटपैड पर और नोटपैड के पर जाने के बाद हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने नॉर्मल फॉर्मेट बना के रखा है। ठीक है, ये CSS की फॉर्मेटिंग है जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट टाइप में टेक्स्ट, ये भी हमको पता है। ठीक है, वैल्यू आईडी देना भी सिखाया था, ये भी सारी चीजें आपको बताया। तो हमने एक नॉर्मल इस तरीके का क्या बना के रखा है, एक फॉर्मेट बनाकर रखा है। अभी अगर हम इस फॉर्मेट को सेव करते हैं, है ना, हमने इसमें जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग नहीं की है, नॉर्मल हमने फॉर्मेट बनाया है। और अगर हम इस फॉर्मेट को सेव करके इस फॉर्मेट का आउटपुट चेक करते हैं तो देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। तो हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर इसको रन करा। देखो यहाँ पर लिखा हो रहा है एड टू नंबर्स, यहाँ पर इनपुट में हमने दिया था और एडिशन लिखा था। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ वैल्यू टाइप कर रही हूँ, यहाँ पर हम कोई वैल्यू टाइप कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो हमको कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। कुछ आउटपुट रिसीव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सिर्फ हमने क्या बना के रखा है, इसका फॉर्मेट बना के रखा है ना। अब हमको इसमें क्या, हम क्या चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करे, हमको उसका आउटपुट रिसीव होना चाहिए। तो इसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट की इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हम वापस से चलते हैं हमारे प्रोग्राम पर और हम यहाँ पर जाते हैं बॉडी टैग के अंदर। हमको बनाना है एडिशन का प्रोग्राम, तो यहाँ पर हमको स्क्रिप्ट टैग ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले हमारे प्रोग्राम को, जो भी हमारे कोडिंग है वो लिखते हैं। देखते हैं, हमने यहाँ पर कोडिंग लिख ली। देखो क्या लिखा है, स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है, फंक्शन बनाना बताया था तो हमने फंक्शन क्या बनाया है, एडिशन का। तो ये पैरामीटर लिखा है। रिटर्न वैल्यू में हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, आपने एक वेरिएबल ले लिया है n नाम का, n1। आपने वेरिएबल क्या लिया है, n1। यहाँ पर आपने जो लिखा है PARSEINT, ये जो रहता है ये आउटपुट को शो कराने के लिए, जो रिटर्न वैल्यू रहती है ना वो सिस्टमेटिक आपकी शो, इसलिए आप यहाँ पे लेते हैं वैल्यू को उठाने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर जो आपने आईडी ले रखी है, जैसे ही आप इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी ले रखी है, यहाँ पर अगर आप 10 डालेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल ले रखा है n2, यहाँ पर आपने आईडी दे रखी है वैल्यू 2। जैसे ही आप यहाँ पर दूसरी वैल्यू डालेंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर आपने एक और वेरिएबल लिया है सम नाम का, जिसको n1 प्लस s2 n2 लिख रखा है, मतलब क्या होगा, दोनों को ये ऐड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर आउटपुट क्या चाहिए आपको, सम। तो आपने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम, ये क्या करता है, सम, ये जो वेरिएबल सम है इसके अंदर डाल रखा है, मतलब इन दोनों का आउटपुट आपको इस सम में मिलना चाहिए। आपने स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दिया है, यहाँ पर क्लोज किया है। और इसको क्लोज करने के बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, वापस से हमने क्या कर दिया है, सेव किया है। अब देखते हैं क्या हमारा एडिशन हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें फंक्शन, अब देखो यहाँ पर आपने जो फंक्शन लगाया है, यहाँ पर फंक्शन को कॉल भी कराया है, एडिशन, है ना। ये लिखा है ऑन क्लिक ऐड, किसको, जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारा ये फंक्शन काम करना चाहिए। और वो यहाँ पर डॉट राइट लिखते हैं तो ये शो कराता है, लेकिन डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जब आप लिखते हो तो ये वैल्यू को उठाने का काम करता है। ठीक है, ये जो आप वैल्यू यहाँ पे डालते हो, इस वैल्यू को ये क्या करता है, यहाँ पर पुट ऑन करता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये कैसे सेंसिटिव है, तो इसमें याद रखना है कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ ई कैपिटल, बी कैपिटल, आई कैपिटल, तो आप लोगों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इनको ऐसे ही डालना है जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इतना करने के बाद हम प्रोग्राम को करते हैं सेव, आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गए, हमने रिलोड किया प्रोग्राम को और अब हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। जैसे हमने डाल दी 1000, यहाँ पे हमने 2000 डाला और जैसे एडिशन किया, देखो यहाँ पर आपका 3000 रुपीज क्या आ गया है, आउटपुट आ गया है। तो इस तरीके से आप भी अगर चाहते हैं कि एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो आप कोई भी वैल्यू को ऐड यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग भी इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखेगा। थैंक यू।